मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाली टीकमगढ़ व निवाड़ी जिले की 5 सीटों पर इस बार बीजेपी व कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। जहां बीजेपी की कब्जाधारी 3 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई, वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रविवार को हुई मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बना ली है। वहीं सबसे दिलचस्प कही जाने वाली टीकमगढ़ व निवाड़ी जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस व भाजपा के बीच काउंटिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक काफी उठापटक देखने को मिली और आखिर में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की। पहले बात करें निवाड़ी विधानसभा सीट की, तो यहां बीजेपी के अनिल जैन एक बार फिर तीसरी बार जीत दर्ज करने में सफल रहे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय जिजोरा को 17,650 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। अनिल जैन को जहां 54,186 वोट मिले, तो वहीं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 37,029 वोट प्राप्त किए। शुरुआती मतगणना से ही भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन की बढ़त लगातार बढ़ती रही। वहीं समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को 32,670 वोट मिले। उनको चुनाव से पहले से ही काफी मजबूत माना जा रहा था और कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाओं के बीच उनकी जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज राय के जिला पंचायत सदस्य पुत्र अमित राय को टिकट देकर निवाड़ी के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था, जिससे भाजपा विरोधी वोटों में बंटवारा हुआ और भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन अपनी हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाली दूसरी विधानसभा पृथ्वीपुर की बात करें तो यहाँ बीजेपी के खाते से सीट कांग्रेस में चली गई, जहां पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने भाजपा प्रत्याशी शिशुपाल सिंह यादव को कड़े मुकाबले में 1,831 वोटों से हराकर जीत हासिल की। विजयी कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर को जहां 85,739 वोट प्राप्त हुए, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी शिशुपाल सिंह यादव को 83,908 वोट प्राप्त हुए। भाजपा के विधायक शिशुपाल यादव ने वर्ष 2020 में वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद हुए उपचुनाव में नितेंद्र सिंह राठौर को चुनाव हराया था। अब बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की, तो यहाँ की 3 सीटों में से बीजेपी की 2 कब्जाधारी सीट कांग्रेस ने छीन ली, जहां टीकमगढ़ विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी को 9,122 वोटों से हराकर विजयी रहे। कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह बुंदेला को 83,397 वोट प्राप्त हुए, तो वहीं भाजपा के राकेश गिरी को 74,269 वोट मिले। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही प्रत्याशी पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के चुनाव मैदान में आ जाने से भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो अंत में उनकी पराजय के रूप में सामने आया। टीकमगढ़ जिले की दूसरी विधानसभा सीट खरगापुर की बात करें तो यहाँ पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे मंत्री राहुल सिंह लोधी को हार का सामना करना पड़ा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर भाजपा के राहुल सिंह लोधी को 8,117 वोटों के अंतर से हराकर विजयी रही। कांग्रेस के चंदा सिंह गौर को 83,137 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के राहुल लोधी को 75,440 वोट प्राप्त हुए। और आखिर में टीकमगढ़ की तीसरी विधानसभा सीट जतारा की बात करें तो यहां 2018 में 36,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले भाजपा के हरिशंकर खटीक इस बार भी विजयी रहे। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और उनके बीच हुई कड़ी टक्कर से उनकी जीत के अंतर में इस बार काफी कमी देखने को मिली। भाजपा के हरिशंकर खटीक ने कांग्रेस प्रत्याशी किरण अहिरवार को 11,389 वोटों से हराकर जीत दर्ज कराई। भाजपा के हरिशंकर खटीक को जहां 74,476 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस की किरण अहिरवार 63,106 वोट प्राप्त करने में सफल रही। सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी किरण अहिरवार को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अंत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल को मिले वोट कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दुखदायी साबित हुए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से जहां वर्ष 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, इस बार के चुनाव में उसे 5 में से 2 सीट जीतकर ही संतोष करना पड़ा और कांग्रेस 3 सीटें जीतकर बढ़त ले गई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता
के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।